रावण क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, वो आसानी से जटायु को परास्त कर देता है, उनके पंख काट देता है। जी। और जटायु और हनुमान जी इतने प्योर थे, उनके मन में किसी के लिए गलत भाव नहीं था। जी। इतनी प्योरेस्ट स्टेज में वो थे, जिसकी वजह से कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला बहुत स्ट्रांग है हाँ जी। और हम कहते हैं कोई बात नहीं, नियम मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर जटायु ने और हनुमान जी तो जैसे श्री राम को देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो श्री राम से मिलन के लिए बहुत भक्ति कर रहे थे हाँ जी। और दोनों का मिलन होता है। हमने पिछले सेशन में सीता माता के अपहरण के बारे में जाना और रामायण से बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। तो अभी हम आगे की कहानी हिमांशु भाई से जानेंगे। भाई जी, आपने सीता माता के अपहरण के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, इसके बाद आगे क्या होता? हाँ जी, तो रावण जब सीता माता को अपहरण करके लेके जा रहा था, तो जटायु रास्ते में ये देखता है और जटायु रावण को रोकता है और दोनों की आपस में लड़ाई भी होती है। जी। बट रावण क्योंकि बहुत शक्तिशाली था, वो आसानी से जटायु को परास्त कर देता है, उनके पंख काट देता है जी। और जटायु वहीं गिर जाता है। पर जटायु अपने प्राण नहीं त्यागता, हाँ जी। वो वेट करता है कि कब श्री राम आएंगे और वो उनको सीता माता के अपहरण की सारी बात सुनाएगा। जी। और रावण सीता माता को लेकर वहां से अपनी लंका नगरी में पहुंच जाता है। वहां उन्हें अशोक वाटिका में ले जाता है और उधर श्री राम और लक्ष्मण जब वापिस आते हैं तो देखते हैं कि सीता माता वहां नहीं है और श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता माता को ढूंढने के लिए निकलते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ हुआ है और जब वो आगे जा रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो उन्हें रास्ते में जटायु मिलता है। तो जटायु श्री राम को सीता माता के अपहरण की सारी बात सुनाता है कि कैसे रावण उन्हें अपहरण करके ले गया। तो जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण को ये बात पता लगती है, उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो कहते हैं कि वो अब रावण को ढूंढ कर मार देंगे। और इसके बाद जटायु जब ये सारा वृतांत श्री राम और लक्ष्मण को सुनाते हैं और अपना शरीर त्याग देते हैं, और तब श्री राम और लक्ष्मण जटायु के शरीर का दाह संस्कार करते हैं। यहाँ भी देखो कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि जटायु ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, है ना। उसने अपना बेस्ट एफर्ट किया उस असुर के खिलाफ कि वो किसी भी तरह सीता माता को बचा सके। और जटायु को भी कहीं ना कहीं पता था कि रावण बहुत शक्तिशाली है, पर फिर भी अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा है और उसके बाद अपने प्राण भी नहीं त्यागे। पूरी कोशिश की कि जब तक श्री राम ना आए तब तक अपने प्राण ना छूटे। तो देखो कितना डेडिकेशन का भाव था उनका श्री राम के प्रति और सेकंड नियम मर्यादाओं के प्रति। कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला बहुत स्ट्रांग है और हम कहते हैं कोई बात नहीं, नियम मर्यादाओं को कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर जटायु ने इतना शक्तिशाली रावण के होते हुए भी अपने नियम मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। तो कितना ब्यूटीफुल मैसेज हमें रामायण से मिल रहा है। कदम कदम पर कोई भी है वो अपने नियम मर्यादाओं में सदा पक्का रहा। और यहाँ से जब श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं तो उन्हें शबरी मिलती है। तो शबरी थी वो श्री राम की बहुत बड़ी भक्तिन थी और वो बहुत वर्षों से श्री राम का इंतजार कर रही थी और वो कह रही थी कि मेरे राम आएंगे। और जैसे ही वो श्री राम और लक्ष्मण को देखती है तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है और वो कुछ बेर रखती है और बेर का पहले खुद टेस्ट करती है। जो बेर मीठे नहीं थे उनको फेंक देती है और मीठे बेर श्री राम को देती है और श्री राम उन जूठे बेर को भी बहुत प्रेम से स्वीकार कर रहे थे। और लक्ष्मण जैसे उन्हें ये जूठे बेर मिले, उन्होंने उन बेरों को फेंक दिए और यही बेर बाद में संजीवनी बूटी बनते हैं। कहते हैं जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो हनुमान जी यही संजीवनी बूटी जो इन बेरों से ही बनी, उस संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राण बचे। यहाँ कितना ब्यूटीफुल मैसेज है कि कई बार हम किसी निर्धन का, गरीब का मजाक बना देते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कि इनका क्या है, पर हमें नहीं पता कब वो हमारे काम आए, क्योंकि जो वो निर्धन व्यक्ति है उनका मन बहुत प्योर है ना। तो हमें ये समझना है, हमें किसी के भी फाइनेंशियल स्टेटस का कभी मजाक नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे ही जब लक्ष्मण जी ने भी किया और बाद में उन्हीं बेरों से निकली संजीवनी बूटी से उनके प्राण बचे। और इसके बाद शबरी श्री राम जी को कहते हैं कि आप आगे ऋषिमुख पर्वत पर जाएं, वहां पर हनुमान जी आपको मिलेंगे जो आपके बहुत बड़े भक्त हैं। तो हनुमान जी, हनुमान मीन्स जिन्होंने अपने अनुमान
और अभिमान का हनन किया हो, मीन्स अंदर के अहंकार को खत्म किया हो। और हनुमान जी इतने प्योर थे, उनके मन में किसी के लिए गलत भाव नहीं था, जी। इतनी प्योरेस्ट स्टेज में वो थे, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा उड़ते भी दिखाया। वो आसानी से उड़ रहे थे, मीन्स हम सब ने यहाँ पर इतना बोझ इकट्ठा किया हुआ है कि हमारा मन इतना भारी है कि हम लाइफ में उड़ ही नहीं पाते, मीन्स लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर ही नहीं पाते। तो श्री राम और लक्ष्मण आगे चलकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते हैं, वहां वो हनुमान जी से मिलते हैं। और हनुमान जी तो जैसे श्री राम को देखते ही भाव विभोर हो जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही वो श्री राम से मिलन के लिए बहुत भक्ति कर रहे थे और दोनों का मिलन होता है। और हनुमान जी को सीता माता की सारी बात पता लगती है। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के साथ मिलवाते हैं और आपस में दोनों की जब बात होती है तो घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। तो सुग्रीव को सीता माता के बारे में पता लगता है और इसके साथ साथ सुग्रीव भी श्री राम को अपने भाई बाली के बारे में बताते हैं कि कैसे सुग्रीव की पत्नी को बलपूर्वक बाली ने अपने पास रखा है और वो किष्किंधा पर राज्य कर रहा है। तो श्री राम जी सुग्रीव को कहते हैं, मित्र मैं तुम्हारी मदद करूंगा और फिर से तुम्हें किष्किंधा नरेश बनाऊंगा। और सुग्रीव भी श्री राम को ये वचन देता है कि वो भी सीता माता को ढूंढने में श्री राम की मदद करेंगे। हिमांशु भाई जी, कितना ब्यूटीफुल मैसेज रामायण हमें सिखा रही है कि हम कितना वेस्ट थॉट से भरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में आगे नहीं जा पाए। शुक्रिया हिमांशु भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, आगे के सेशन में हम जानेंगे कि श्री राम ने कैसे बाली का वध किया और वो कैसे सीता माता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। इन बातों को और अच्छे से जानने के लिए हमारे अगले एपिसोड्स में जुड़े रहें।